हमारे दोस्त उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय जियाउद्दीन रिजवी साहब, नेता आदरणीय संजय उपाध्याय जी, आदरणीय लक्ष्मण गुप्ता जी, आदरणीय बंशीधर यादव जी, अनवरत 4 बार ब्लॉक प्रमुख रहे, आदरणीय चंद्रशेखर, और जहां मैं रहता हूं फिर वहीं का बनकर रहता हूं। मैं जब आया तो पहले समाजवादी पार्टी के चौकठे को मैं प्रणाम किया, पैर रखने से पहले पैर छूकर इस समाजवादी पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम किया। मैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी यही बात कहा था। आदरणीय नेताजी, जिनको आप लोग आदरणीय मुलायम सिंह जी कहते हैं, बहुत बड़े मन के आदमी हैं। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। रिजवी साहब हमारे दोस्त हैं, ये बहुत शेर दिल आदमी है। नई कहानी बताऊंगा, वो तो नहीं सही नहीं है, लेकिन हाउस में खड़ा होकर एक बार मेरी बात का समर्थन कर दिए और पूरी सरकार सर झुका चुकी। मैं कहा कि अगर मैं गलत कह रहा हूं तो रिजवी साहब आप ही के वकील गवाह हैं, रिजवी साहब बता दो भैया कि हम गलत कह रहे हैं, मैं हाउस छोड़ दूंगा, से नहीं आऊंगा। खड़ा होकर कहे विधायक जी 100% सही कह रहे हैं। वो साधुओं की कड़कड़ाहट से ये लोकतांत्रिक दल में हैं। अगर वो जिस दल में और रहते तो शायद उसी क्षण पार्टी से बाहर हो जाते, लेकिन माननीय मुलायम सिंह जी ने इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो आज से नहीं हमारे दोस्त हैं। जब मैं विश्वविद्यालय में भी पढ़ता था तो मुझको यही लोग कहते थे कि या तो तुम समाजवादी हो या तो तुम कम्युनिस्ट हो। अध्यक्ष जी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मैं पूरी जिंदगी के लिए निष्कासित हूँ, सारी शिक्षण संस्थाओं से। जब तक जीऊंगा मेरा एडमिशन नहीं होगा। 3 हाई कोर्ट के जज लोग इंक्वायरी किए थे, हाई पावर कमीशन बना था, जस्टिस रस्तोगी कमीशन। आदरणीय राजनारायण जी मुझे अनेकों बार जेल में मिलने आते थे, और बनारस बंदी जब मेरा निष्कासन हो गया पूरे भारत से, तो 3 बार बनारस बंद हुआ। तीनों बार 6-6 किलोमीटर पैदल बीएचयू गेट से बुदौलिया तक आए थे और सभा में। कोई और नहीं आता। मैं आलोचना के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं खुद ही भाजपा में और विद्यार्थी परिषद में एक पार्टी था। मैं जो भी लड़ाई लड़ा, मेरे पास समर्थवान और कमिटेड लोग रहे हैं, मैं उन्हीं के लिए जीता और उन्हीं के लिए मरता रहा। जब यूनिवर्सिटी बंद हो जाती थी संघर्षों में लाठी गोली से, तो हमारे संगठन वाले बयान दे देते थे कि रामबाग सिंह का निजी आंदोलन है, हमसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन समाजवादी मेरे साथ खड़े होते थे। वो खड़े होकर ये जो कोई भी लाल टोपी पर कुछ बोला था, अखिलेश यादव जी लाल टोपी क्या लगाते, मेरी पार्टी का बड़ा नेता बोला था, शायद जोगी जी बोले थे क्या, मोदी जी बोले, तो बोलते प्रधानमंत्री है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन वो आदमी तो जेल का गेट ही दे रखा है, तो उस लाल रंग का क्या मतलब समझेंगे। ये क्रांति का प्रतीक है, ये रिवॉल्यूशन है। जब लाल लहू बहता है तो सर्वहारा राज्य करता है, और जब ये हट जाता है तो पूंजीपति राज्य करते हैं। ये समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ये लोग कहेंगे कि सूरज को दीपक दिखा रहे हो, ये तो वक्त की बात है ना कि आपको कुर्सी मिल गई तो आप प्रवचन कर रहे हो, वरना न किसी डिग्री न किसी सर्टिफिकेट का पता है देश को, और नहीं किस जेल में 144 तोड़कर कभी गए उस संघर्ष का पता है। तो ये लाल रंग रिवॉल्यूशन की निशानी है। तो जब मैं बात आपसे कह रहा था कि आपसे मेरा रिश्ता पुराना है, लेकिन मैं विद्यार्थी परिषद से लेकर भाजपा में मेरी यात्रा 43 साल की, 43 इयर्स। जिस दिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, उसी दिन
बीएचयू गेट पर कैंप लगा था विद्यार्थी परिषद का। मैं रिक्शा पर ही अपना सामान लिया हुआ था और वही लोग हमको सदस्य बना दिए। मैं तब से वहीं पर हूं और आप लोगों पर बहुत कड़ा हमला करता था, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई मरम्मत नहीं। रिश्ते अलग हैं। हाँ, जहां मेरा रिश्ता था जिससे है, या कोई भी किसी दल का राजनीतिक परंपरा में काम करने वाला आदमी है लोकतंत्र में, मैं उसका पक्षधर हूं। किसी भी दल का आदमी देश के लिए काम करता है, उसके साथ जुर्म जाति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो वतन के लिए अपना टाइम निकाल रहा है। वो सामान्य बात नहीं है, अपनी रोटी रोजी छोड़ करके निकलता है। तो आप आज सत्ता में आ गए तो दूसरे का दमन करें, कल आ जाए तो उनका दमन करें, इस प्रवृत्ति का मैं कभी नहीं था। यही कारण है, एक बार आदरणीय अंबिका जी नहीं है, उनसे मैंने रोक किया था। एक बार उन पर अपहरण का केस एक सज्जन की जिले की, मैं एमएलए था, वो कैबिनेट के मंत्री थे, मैं बीजेपी का एमएलए था। मैं जानता था अंबिका जी एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन है, वो हत्या अपहरण जैसा अपराध न सोच सकते हैं न करा सकते। मेरा फर्ज था, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने कहा कि अंबिका चौधरी जी बहस कर सकते हैं, बहुत नाराज हो गए तो 144 में बंद करा सकते हैं, लेकिन किसी का अपहरण नहीं करा सकते। किस लिए? मैं आपकी पार्टी का नहीं था। मैं एक बार किसी के भी पक्ष में बोल देता हूं, मुझे लगता है कि यहाँ पर गलती हुई है, पता नहीं, ये मेरा खून उबाल लेता है। आपको सच बताएं, अगर ना बोल पाऊं तो